हेलो स्टूडेंट, आपके 10th का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने फिर लिखा है। बोर्ड के लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जल्दी से देख लो। इन सबको ज़रूर पढ़ लेना क्योंकि बोर्ड का एग्जाम आ रहा है। तो बच्चों ने कहा कि सर कुछ 10th के लिए बताइए, तो 10th के लिए है। पहला, एक्सप्लेन 7 C's इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। 7 C पढ़ लो। दूसरा, व्हाट इज द ABC ऑफ द स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसमें ए के ए इक्वल टू एडवर्सिटी, बी इक्वल टू बिलीफ, सी फॉर कॉन्सिक्वेंस। ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने निकाले हैं, आप देखिए। तीसरा, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर डेटा फ्रॉम द वायरसेस एंड अदर ऑनलाइन थ्रेट्स। इसको आप पढ़ लीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेज एम्प्लॉयमेंट में दोनों में क्या डिफरेंस है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, वेज एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको पढ़ लो आप। व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बहुत बार मैंने इसको डिस्कस किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात और बता देते हैं केवल आई टी एक ऐसी सब्जेक्ट है, यानी कि 402 क्लास 10th की है, जिसमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बस इसको पूछने का तरीका अलग हो जाता है बेटा। बस पूछने का तरीका अलग होता है। इस सब्जेक्ट में एक तो स्विफ्ट सब्जेक्ट है, दूसरा इसमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा जो क्वेश्चन मैंने लिखा है उसको देखो। छठा क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द स्टाइल्स, मैंने कई बार पूछा है। अब इसके लिए पैराग्राफ, करेक्टर, पेज, फ्रेम सब पढ़ना, कोई मिस मत करना। सातवां देखो, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन द कीप स्केल एंड द कीप इमेज साइज व्हेन क्रॉपिंग। क्रॉपिंग जब करते हैं तो कोई चीज़ उसके लिए जो ये क्वेश्चन बनता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लो। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द यूजिंग द टेम्पलेट्स इन द डॉक्यूमेंट। टेम्पलेट का क्या उपयोग है, इसको आप देख लो। तीसरा है, अगला क्वेश्चन है 9th वाला, एक्सप्लेन द गोल सीक एंड द सॉल्वर। ये कई बार मैंने डिस्कस किया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको फिर मिस मत करना। फिर मत कहना कि सर आपने बताया नहीं था। ये सब क्वेश्चन आएंगे जरूर, चाहे जैसे तैयार करो। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द कंसोलिडेटेड फंक्शन इन द स्प्रेडशीट। कंसोलिडेशन से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसको भी देख लो। रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक, ये मिस ही नहीं होता है, हर बार किसी न किसी रूप में पूछा ही जाता है, इसको भी आप देख लो। अगला क्वेश्चन देखो, मैंने क्या लिखा तुम्हारे लिए। व्हाट इज द मैक्रोज। मैक्रोज पूछा ही जाएगा, एकदम कन्फर्म है। इसमें का क्वेश्चन बनेगा टॉपिक, इसको मिस मत करना। डिफरेंशिएट बिटवीन द प्राइमरी की, फॉरेन की एंड कंपोजिट की, कभी मिस नहीं हुआ है, हमेशा आता है, रिपीट होता है। ये क्वेश्चन किसी अलग तरीके से रिपीट होगा लेकिन आता जरूर है। अगला, एक्सप्लेन वन ऑफ द मेनी, वन टू मेनी एंड मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बेस का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला, एसक्यूएल कमांड आपसे लिखवाएगा, उसके लिए सेलेक्ट, वेयर, ऑर्डर बाय का इस्तेमाल करवाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। 16वां देखो, व्हाट इज द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ये ऐसा अगर क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो तुमसे पूछा जाएगा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी और डेटा वैलिडेशन में डिफरेंस क्या होता है, मतलब पूछा जरूर जाएगा। ये भी टॉपिक मिस नहीं हुआ, आज तक नहीं मिस हुआ है। अगला देखिए, डिफाइन स्टिकी की, फिल्टर की और टॉगल कीज। फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के लिए कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। डिफाइन ऑल द फॉलोइंग टर्म्स, लैंड, मैन, वैन, पैन, ये सब पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन बेस्ट प्रैक्टिसेस इन क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड सेफ इंटरनेट ब्राउजिंग। पासवर्ड वाले क्वेश्चन कई बार से बन रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन मैंने 20 वाला जो लिखा है आखिरी चैप्टर का, व्हाट इज द इवैक्यूएशन पॉलिसी एंड व्हाई इज नेसेसरी इन द वर्क प्लेस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वो क्वेश्चन मैंने जो पहले वीडियो में दिए हैं और ये वाले, अगर आप इतना ही पढ़ लेते हो, बिलीव करो कि ज़रूर आप पास हो जाओगे, नो डाउट। डाउट मत करना बेटा, ये एक्सपीरियंस है, इसमें से ज़रूर फंसता है। अब तुम्हारे जो 1 नंबर के जो क्वेश्चन है उसको तैयार करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, उसको आप कहीं से तैयार करो। लेकिन ये सारे क्वेश्चन अगर आप पढ़ करके जाते हो तो आप डेफिनेटली पास हो जाओगे, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अनुभव कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, ज़रूरी है। क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब 402 में, एक बार फिर से बता देते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और किसी सब्जेक्ट में तुमने जो पेपर दिया है उसमें क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, लेकिन इसमें रिपीट होता है। थैंक यू।